Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do a quiz of chapter Understanding Elementary Shapes. It's a maths chapter of class 6th and इससे पहले हम लोग एक वीडियो इसकी कर चुके हैं जिसमें कि हमने जो सेकंड एक्सरसाइज थी आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और इसमें जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो होपफुली आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके ऑप्शंस होंगे और आपको करेक्ट आंसर देना है, क्या सही आंसर. और बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगी, वो भी आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक उसमें कवर नहीं होते. तो जैसे कि किसी टॉपिक का एक क्वेश्चन डाल दिया, बाकी क्वेश्चन मैं आपको वैसे बता दूंगी ओरली, तो आप उसको भी ध्यान से सुनेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज. रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 180 डिग्री, बी लेस देन 180. देखिए इसको लेस देन 180 पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन है ये 180 की तरफ ओपन है, तो यानी कि एंगल इधर होगा, एंगल 180 से छोटा है, 180 बड़ा है यहाँ पर. ग्रेटर देन 180 180 से बड़ा होता है, या फिर लेस देन 90 90 से छोटा होता है रिफ्लेक्स एंगल. बताइए, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ. इसमें एंगल्स आपको सारे पता होने चाहिए. वैसे भी 6th ऑनवर्ड्स आपके ज्योमेट्री एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सबसे पहले आते हैं हमारे अक्यूट एंगल 1 to 89 डिग्री, लेस देन 90. 90 से छोटे जो होते हैं अक्यूट होते हैं. एग्जैक्ट 90 का जो होता है ये राइट होता है और 90 से बड़ा जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है. 90 से बड़ा, 180 से छोटा. ये सारे एंगल्स आप कर चुके हैं इन योर प्रीवियस क्लास इन 5th ऑल्सो. अब कुछ चीज़ें आती है आपकी, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. एक एंगल जो 180 डिग्री का होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. आप याद रखेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल. एक एंगल जो 180 और 360 के बीच में होता है, एनी एंगल 270, 340, 300, ये सारे एंगल्स, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. और एक एंगल जो एग्जैक्ट ये इस तरीके से बनता है, जैसे कि कोई भी एंगल होगा, ये आपका एंगल है. ओके, लास्ट होता है आपका कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री का होता है. कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये पूरा ये एंगल आपका 360 डिग्री का है. ओके, तो ये तीन आप और ऐड कर लीजिए, अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, उसके बाद स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट. ओके, रिफ्लेक्स एंगल पूछा था, आई थिंक आपको आंसर पता लग गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल. वेरी इजी क्वेश्चन. सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल. इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का एक मेजरमेंट है? तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज 5th क्लास में भी आपका एक्यूट ऑब्ट्यूज आप पढ़ चुके हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए 120 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 240 डिग्री. इनमें से कौन सा एक ऑब्ट्यूज एंगल है? ओके, नेक्स्ट इज द ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड. देखिए ये 4 टाइप के हमारे ट्रायंगल होते हैं, स्केलीन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल. चारों का आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसे आप क्या कहते हैं? स्केलीन बोलेंगे, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल. आप बताइए इसका आंसर, देन मैं आपको सारे जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है वो एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. तो देखिए सबसे पहला हमारा स्केलीन एंगल ट्रायंगल होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता. सपोज करिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर्स, एक भी साइड इक्वल नहीं है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं. नेक्स्ट, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो. सपोज करिए 7 7 और ये 8 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOCSCELES. लास्ट, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. सपोज करिए दिस इज 5 5 5 सेंटीमीटर, तीनों इक्वल है, वो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये तो हो गए साइड के और एंगल्स के बेसिस पे. नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एक ऐसा एंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो. साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए आपका. और इसकी तीनों साइड के नाम भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं. इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आपका बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बाद में जाके बहुत यूजेस हैं इसके नेक्स्ट क्लासेस में, पाइथागोरस एंड ऑल. खैर, आपने आंसर कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. सारे आंसर्स मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, तो अभी आप अपने आंसर्स लिखते जाइए. 4th क्वेश्चन है द शेप इज ऑफ. ये आपको शेप दी हुई है, आपको सारी 3D शेप्स के नाम पता होने चाहिए, मैं अभी बता भी दूंगी. ये शेप कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिलेंडर, कोन, स्फेयर या फिर क्यूबॉइड. ओके,
एक एक से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2D शेप्स आप इससे पहले पढ़ चुके हैं पूरे प्राइमरी में। 2D शेप्स ही थी आपकी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड ये सब चीज़ें जो है आपकी, ये आपकी 2D पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन एंड डेकागन। अब आते हैं हम 3D शेप्स में। 3D शेप में सबसे बेसिक शेप होती है आपकी सिलेंडर। 2 सर्कल्स होते हैं ऊपर नीचे, इस तरीके से ये आपका सिलेंडर बनता है। ओके, नेक्स्ट है कोनिकल शेप। कोन आपका ये होता है ऐसे जैसे जोकर की कैप। ओके, नेक्स्ट आपका है स्फेयर। स्फेयर होता है जैसे आपकी बॉल होती है। ओके, ये आपकी स्फेरिकल शेप है। नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब आपका, क्यूबॉइड होता है आपका जैसे मैच बॉक्स होता है आपका, माचिस का जो माचिस की डब्बी होती है वो आपके क्यूबॉइड शेप में है। क्यूब जैसे आपका डाइस होता है जिससे आप लूडो खेलते हैं, वो आपका क्यूब शेप में होता है। ओके, सो ये आपकी कुछ 3D शेप्स है। इसका आंसर अब आपने बता दिया होगा क्या है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द शेप इज। इस शेप में कितने फेसेस हैं? फेसेस आपको पता है, प्लेन फेसेस जो होते हैं आपके, जैसे कि इसमें ये एक फेस है, ये पूरा जो है। ओके, तो आपको बताना ये आपका एक प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है आपका। आप बताइए कि इसमें कितने फेसेस होंगे। आपकी ऑप्शन हैं 2, 4, 5 एंड 3। प्रिज्म आपको क्लियर होना चाहिए, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर भी होता है, क्लोज्ड एक 4 साइड्स पे भी बनता है। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितनी एजेस, कितने कॉर्नर्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। हम यहाँ पर फेसेस की बात करेंगे। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए किसी भी प्रिज्म को बनता कैसे, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। एक्चुअली 3D शेप इसमें बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए नीचे एक स्क्वायर रख दीजिए, उसके ऊपर ट्रायंगल्स रख दीजिए थोड़े से टिल्टेड, थोड़े से झुके हुए आगे की तरफ। यहाँ पर एक ट्रायंगल रखिए, ऊपर सोच लीजिए इसके ऊपर, इस साइड के ऊपर आपने एक ट्रायंगल रखा है इस तरीके से, थोड़ा झुका हुआ आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ऐसे ही एक ट्रायंगल आप यहाँ पे रख दीजिए इस साइड में ऊपर की तरफ, ऐसा ही एक ट्रायंगल आप इधर रख दीजिए और ऐसे ही एक ट्रायंगल आप यहाँ पर रख दीजिए। तो इस तरीके से जो ये शेप बनेगी, ऊपर यहाँ पर एक आपका पिन पॉइंट आएगा, एक एज आएगी, ऊपर कॉर्नर आएगा। तो इस तरीके से जो ये शेप बनती है आपकी, ये हमारी क्या होती है, ये हमारा प्रिज्म होता है। अब इसको बनाने में कितने फेसेस की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो नीचे हमारा हमें एक स्क्वायर चाहिए था, उसके बाद चारों साइड में हमें 4 ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ी, और ट्रायंगल्स आपस में ऊपर मिलके अपने आप क्लोज हो जाएंगे, ऊपर से इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उनके जो कॉर्नर्स हैं वो मिलके क्लोज शेप बना देंगे। तो यानी कि इसमें कितने फेसेस हुए? इट हैज़ 5 फेसेस। अगर आपने 5 आंसर दिया था तो आपका आंसर करेक्ट है, एक ये और फिर चारों इसके, इन चारों साइड्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एजेस ऑफ द शेप इज। एज क्या होती है? एज होती है एक ऐसी लाइन जहाँ पर आपके 2 फेसेस मिलते हैं। अगर आपको कोई भी शेप बनानी है तो जैसे कि आपने नीचे ये रखा, इसके ऊपर इस वाली साइड पर आपको एक ट्रायंगल रखना है। तो जैसे आप ट्रायंगल रखेंगे तो उन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर आप कुछ लगाएंगे, फेविकॉल सपोज करिए। तो ये जो है ये आपकी एक एज होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है बिटवीन 2 फेसेस। ओके, इसमें आप बताइए कि कितनी लाइंस हैं, कितने आपके एजेस हैं। आपके ऑप्शन हैं 4, 8, 10 या फिर 12। ओके, आंसर कर दिया होगा। देखिए बता देती हूँ, मैं आपको आंसर्स ही बता देती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई डाउट रह जाए किस तरीके से आंसर आया, आप याद ही कर लेंगे। इसमें फेसेस देखिए 4 तो नीचे ही है, बिकॉज यहाँ पर ये 4 तो लाइन्स यही हो गया ना, जो आपने नीचे आपका स्क्वायर रखा था, उसके बाद आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा ऊपर। तो रेक्टेंगल का देखिए 4 ऊपर रेक्टेंगल की साइड्स होगी आपकी इस तरीके से। तो टोटल 8 एजेस होंगी इसमें, स्ट्रेट लाइन जो भी है आपकी काउंट करनी है आपको इस शेप में। ओके, तो 8 लाइन्स हैं इसमें, 8 एजेस होती है आपकी एक जो आपका प्रिज्म होता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ये आपके लिए इजी होना चाहिए। कॉर्नर्स देख लीजिए कितने हैं इसमें, किनारे जो चुभने वाले हो थोड़े से। इसका आंसर आप खुद बताएंगे, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं। 8, 5, 6, 5 और 3। Answer 7, A, B, C or D, which option is correct? You will get this answer in the end of the video. Next question is the number of edge of the shape is. क्यूबॉइड में कितनी edges होती हैं? आपके options हैं 12, 6, 9 या फिर 8। आंसर बताइए, फिर मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बताती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसके आप क्यूब या फिर क्यूबॉइड के तीनों चीज़ें आप लर्न कर लीजिए कि इसमें कितनी होती है, समझ के। जैसे भी फेसेस की बात अगर हम करें, क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। जैसे आप डाइस फेंकते हैं उसमें 6 नंबर मैक्सिमम आते हैं ना, क्योंकि 6 ही साइड्स होती हैं उसकी। एजेस की अगर आप बात करेंगे, जो साइड्स होती हैं
आपके क्यूब या क्यूबॉइड में 12 एजेस होती है, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 आपकी इस तरीके से, ये वाली 1 2 3 एंड 4। ओके, उसके बाद वर्टेक्स, अगर हम कॉर्नर की बात करेंगे, 4 कोने नीचे होते हैं इसमें और 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं, तो 8 वर्टेक्स होते हैं। आप याद रखेंगे तीनों चीज़ें, 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। वर्टिसेस या फिर कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं आप वर्टेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ स्फीयर इज। वर्टिसेस मैंने कहा कॉर्नर्स होते हैं, एक स्फीयर में, एक बॉल में कितने कोने होते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस हैं A0, B1, C2 या फिर D नन। एक बॉल में आपको दे दूं, एक बॉल जैसा सर्कल, आपको कहूँ एक कोने में छुप जाओ, तो आपको कहीं कोना छुपने के लिए मिलेंगे तो फिर कितने मिलेंगे, 0, 1, 2 या फिर नन। ऊपर में से कौन सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। वेरी इजी क्वेश्चन, एंगल हमने फर्स्ट स्लाइड में ही किए थे, उम्मीद है आपको याद होंगे अभी तक। स्ट्रेट एंगल की मेजर बताइए कितना होता है। आपके ऑप्शन हैं A90, B45, C180 या फिर D60। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बता देती हूँ, जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं क्रॉस चेक कर लीजिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट है, कितने अच्छे से आपका चैप्टर प्रिपेयर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है C, सेकंड D, थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ C, सिक्स्थ B, सेवन्थ C, 8th A, 9th A, 10th C। ओके, तो ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स हैं। जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिख दीजिए। इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।